सभी भक्तों का मंगल हो। हर हर महादेव। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर पति पत्नी के अंदर झगड़ा क्यों होता है। आज हजारों हजार हमारे देश में ये जटिल समस्या है। कितनी माताएं बहनें जो हैं हमारे ऊपर प्रतिदिन फोन करती हैं। पति पत्नी का समस्या इस कली काल में सबसे बड़ा जटिल समस्या है। तो क्यों आखिर ऐसा करना पड़ता है कि पत्नी जो है पति को नहीं मानती, पति जो है पत्नी को नहीं मानता? क्या कारण है, उसके पीछे क्या राज है, इसके विषय में मैं बता रहा हूं। ऐसे तो मैंने कई उपाय बताया है पति पत्नी के विषय में कि आप क्या क्या करें, कैसे करें, क्या न करें, तो इससे आपके जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन आखिर कारण उसका क्या है कि पति पत्नी में नहीं बनता, तो इसके विषय में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यदि हमें यह ज्ञान हो जाए कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है अवश्य मेरे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, तो उस परमात्मा को हर पल शुक्रिया अवश्य करते रहें कि उसने आपको यह ज्ञान दिया है। यह जान लेने की पश्चात कठिन परिस्थितियों में भी हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। हमारे घर में धन नहीं रुक रहा है, हमारे घर में रोग हो रहा है, हमारे घर में परेशानी हो रही है, क्या उसका कारण है? तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूँ। एक महिला, एक छोटा सा किस्सा कहानी आपको बता रहा हूं। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी। उसने नाम दान भी लिया हुआ था और बहुत ज्यादा भजन सुमिरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका पति उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। इसी बात को लेकर के प्रतिदिन चिंतित रहती थी। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा, उसका पति कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी को रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की, जाकर अर्जी लगाई, हे सच्चे पातशाह मेरे से कौन भूल हो गई है। अपने गुरु जी से कही कि आखिर मैं कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि मेरा पति मुझे प्रतिदिन मारता है, डांटता है, झगड़ा करता है, क्या आखिर कारण क्या है? उस कारण को मैं जानना चाहती हूँ कि हे गुरु क्या कारण है। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ। अपने गुरु महाराज से वो स्त्री पूछी, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूं? गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या वो तुझे रोटी देता है? गुरु महाराज जी ने उस स्त्री से पूछा कि क्या वह तुझे रोटी देता है? उस स्त्री ने कही कि जी हाँ देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। जब उस स्त्री ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया मोहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी, रोज अपनी घरवाली को पिटाई करता था और करना था। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरे लिए कुछ उपाय करिए गुरुदेव, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वे पति तुम्हारा प्रतिदिन तुमको रोटी देता है? उस स्त्री ने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। उस स्त्री ने बहुत निराश होकर के अपने घर गई। महाराज जी ने कहा ठीक है, वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करता रहा। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई। वो मुझे अभी भी मारता है। गुरु महाराज जी से जाकर बोली कि अभी भी वो प्रतिदिन मुझे मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सुमिरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख नहीं मिल रहा है। आखिर गुरु महाराज जी इसका क्या कारण है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा हाँ देता है। महाराज जी ने कहा फिर ठीक है। इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज जी मेरा कसूर तो बता दो कि आखिर मेरा पति मुझे प्रतिदिन क्यों
ताड़ता है, प्रताड़ना देता है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, हे माता, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसको सौतेली माँ थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर उस स्त्री ने एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किया है उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई। इसलिए हमें भी कभी किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमको देना पड़ता है। इसलिए आप अपने कर्म को सुंदर बनाकर रखें, सुंदर सजा करके करें, सुंदर जिंदगी जिएं, सबका भलाई सोचें, सबसे प्रेम करें, सबसे अपना जो है सुख दुख आदान प्रदान करें। इसी से आपका भलाई होना है। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।